हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जी हाँ, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है। हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट नए या पुराने हैं, जो मतलब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जो नए नए तैयारी में उतरे हैं अभी अभी, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही जीरो लेवल के और जितने भी थ्योरीज और फार्मूलेज हैं, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इस वीडियो को मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पॉइंट्स आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, उन सब पॉइंट्स को मैं आप लोगों के बीच बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर, माइनर अंतर है। मैं उस चीज को क्लियर कर दूं कि क्रय मूल्य अगर किसी चीज को मार्केट में जाकर के डायरेक्ट खरीद कर लाते हैं और उस वस्तु के कारण हमको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर यानी फालतू का खर्च हमको नहीं करना पड़े, तो उसको हम लोग परचेजिंग प्राइस कहते हैं, यानी क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि इस मार्कर को मैं अगर मार्केट से खरीद कर लाऊंगा तो इस पे हमको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह, ये सब हमको नहीं लगेगा, बिल्कुल खरीद कर लाएंगे अपने पैकेट में डालकर। तो इसको बोलेंगे कि परचेजिंग प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं कि लागत मूल्य की बात, तो लागत मूल्य मेरे प्यारे साथियों, वास्तव में इसको इंग्लिश में तो कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी है कि अगर मार्केट से हम मान लेते हैं कि फ्रिज खरीद लिए, और फ्रिज को खरीदने के बाद हम उसको माथा पर तो लाद कर लाएंगे नहीं, हम उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देंगे, तब वो ट्रांसपोर्ट वाला हमको घर तक छोड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मान लेते हैं कि 10,000 का फ्रिज खरीदे, तो उसका क्रय मूल्य जो हो गया, क्रय मूल्य यानी परचेजिंग प्राइस जो हो गया वो 10,000 हो गया। लेकिन अगर उसको मान लेते हैं कि घर लाने में 500 रुपया और खर्चा करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, तो अब उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज उस क्रय मूल्य में ही ऐड कर देते हैं, जिसके कारण अब वो उसका कॉस्ट प्राइस बन जाता है। इसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हालांकि ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है, जिसको हम लोग इंडिकेट क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी यानी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के नाम से जानेंगे। यानी अगर किसी वस्तु को हम बेच देते हैं किसी मूल्य पे, तो उसी को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो है प्रॉफिट या गेन। जी हाँ, प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, बात बराबर है, जिसको हिंदी में हम लोग लाभ के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लाभ कब होगा? जब हम क्रय मूल्य यानी जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा और सेलिंग प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको बिल्कुल भी एक फॉर्मूला है, लेकिन रटना नहीं है। तो लाभ कब होगा, यानी प्रॉफिट या गेन यानी लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो बोल सकते हैं कि हमको लाभ हुआ है। यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, यानी खरीदे हैं कम में और बेच रहे हैं ज्यादा में, तो बोलेंगे कि भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है। अगला जो टॉपिक आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वो लॉस मिलेगा, जिसको हिंदी में हम लोग हानि के नाम से जानते हैं। हानि कब होगा? किसी वस्तु को हम ज्यादा दाम में खरीद लिए और कम दाम में बेचेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। मान लेते हैं किसी वस्तु को हम खरीदे हैं 100 में, लेकिन किसी कारण बस उस वस्तु को हम 80 में ही बेच रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि 20 रुपया का हमको लॉस हो गया है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोलिए या सूची मूल्य बोलिए, मेरे प्यारे साथियों, इसको इंग्लिश में हम लोग मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस या लेवल्ड प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये मूल्य क्या होता है? अब मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो पैकेट होता है, उस पैकेट में जो छपा मूल्य होता है, वही मूल्य जो कहलाता है वो अंकित मूल्य कहलाता है, यानी मार्क्ड प्राइस कहलाता है। कहीं कहीं इसको लिस्टेड प्राइस के नाम से भी जानता है, कहीं कहीं लेवल्ड प्राइस के नाम से जानता है। यानी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे हमको डिस्काउंट मिलता है, या जो किसी वस्तु के पैकेट पे छपा होता है और उस वस्तु के पैकेट के हिसाब से जितना छपा होता है उसके अनुसार ही हमको डिस्काउंट मिलता है,
तो हमको उसको अंकित मूल्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल इस चीज को समझ गए होंगे कि हम लोगों को जो छूट मिलता है यानी डिस्काउंट मिलता है वो मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस या लेवल्ड प्राइस यानी टोटल अंकित मूल्य पर ही मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारा फार्मूलाज है, लेकिन उतना फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना समय रहता भी नहीं है कि हम लोग उतना सारा फार्मूला को याद रखें और तब हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। उतना ज्यादा क्वेश्चन डील करने का समय नहीं रहता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल भी हम लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, वो 2-4 फार्मूलेज हैं और यही 2-4 फार्मूला जो हम लोगों को बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना है। तो पहला प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100, हिंदी में इसको बोलेगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रयमूल गुने 100 होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रतिशत लॉस यानी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस बटे सीपी गुने 100। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी वाले इसको बोलेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू होता है हानि बटे क्रयमूल गुने 100। अब मेरे प्यारे साथियों, सेलिंग प्राइस दे दे यानी विक्रय मूल्य दे दे और प्रतिशत लाभ दे दे और बोले आपसे कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालिए, तो क्या करेंगे? देखिए, सेलिंग प्राइस दे दे और प्रतिशत लाभ दे दे तो कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी क्रय मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस गुने 100 बटे, अगर प्रतिशत लाभ दिया है तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर प्रतिशत हानि दिया है तो 100 में से घटा दीजिए। देखिए, बाकी दोनों ऊपर तो सेम है, यानी अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो कब? जब आपको सेलिंग प्राइस दे दे और उसके साथ में या तो प्रतिशत लाभ दे दे या प्रतिशत हानि दे दे, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य गुने 100। अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ दीजिए और हानि दिया है तो 100 में से घटा दीजिए। ठीक है। अब नीचे अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको दे दिया है कॉस्ट प्राइस और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो कैसे निकालेगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होगा कॉस्ट प्राइस गुने, अगर 100 में प्रतिशत लाभ जोड़ देते हैं, अगर प्रतिशत लाभ दिया है तो 100 में जोड़ दीजिए, नीचे कर दीजिए 100। अगर प्रतिशत लॉस दिया है यानी प्रतिशत हानि दिया है तो सीपी गुने 100 में से प्रतिशत हानि को घटा दीजिए और बटा में कर दीजिए 100। तो आई होप आप लोगों को हमेशा इस चीज को ध्यान रखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को इतना चीज तो ध्यान रखना होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग टाइप वाइज करके क्वेश्चंस को देखेंगे। यही इसका थ्योरी था। दैट इज माय गारंटी कि इतना ही थ्योरीज है जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को बिल्कुल भी कंप्लीटली आप लोगों को किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने देगा। आप लोग हर क्वेश्चंस को बिल्कुल या तो ट्रिकी मेथड हो या तो बेसिक मेथड हो, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट लगता है और बाकी के क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग टाइप नंबर 1 को देखेंगे। बिल्कुल भी 0 लेवल से क्वेश्चन को बनाया गया है और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। दैट इज माय गारंटी कि 0 टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई लेवल हर तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सीख जाएंगे। तो टाइप नंबर 1 में बिल्कुल भी हम लोग 0 लेवल के क्वेश्चन को रखे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी एक घड़ी बेचता है और विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी एक घड़ी को बेचता है और विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाता है, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 रुपया होगा जी, और उस पे उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी 20 रुपया। 100 रुपया का 20% मतलब 20 रुपया का लाभ हुआ है। अगर हम लोग कहें कि इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 में से 20 घटा लीजिए यानी 80, तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी 100 में बेचे हैं, 20 रुपया का लाभ हुआ है, इसका मतलब 80 में खरीदे होंगे, 80 में खरीदे होंगे, 20 रुपया का लाभ हुआ होगा, तब ना हम मेरे प्यारे साथियों 100 रुपया में बेच दिए होंगे। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है वो 80 रुपया है। अब आपसे पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए यानी लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी और गुने 100। अब बार बार इस चीज को मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देखिए, प्रॉफिट कितने का है? तो 20 का है। कॉस्ट प्राइस कितना है यानी क्रय मूल्य 80 रुपया है और गुने 100 कर दीजिए। 20 चौका 80 और 25 चौका 100, यानी 25% इज दी राइट आंसर। तो 25% आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वहां दिख रहा होगा,
दो चार क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए उसके पीछे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, यानी उसके पीछे दो चार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह टाइप आपका अपना हो जाएगा। जैसे दो चार क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए, मिस्टर गोपाल एक गाड़ी बेचता है और बिक्री मूल्य का 35% लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मिस्टर गोपाल जो है गाड़ी को बेचता है और जितना भी बिक्री मूल्य होता है उसका 35% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें देख लीजिए, मान लेते हैं इसमें कि 100 रुपया में उस चीज को बेचा होगा, तो उसको प्रॉफिट 100 का 35% लाभ मतलब 35 रुपया लाभ हुआ होगा। इसका मतलब कि उसको कितना में खरीदा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, 100 में से 35 घटा लीजिए, इसका मतलब 65 रुपया में खरीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस उस गाड़ी का कितना आ गया? 65 रुपया आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का? 35 का, और क्रय मूल्य कितना निकल कर आया? 65 निकल कर आया, बटा 100 कर दीजिए। देखिए, 7 पचे 35 और 13 पचे 65, बोल सकते हैं कि 700 बटे 13। अगर 700 बटे 13 इसको अगर मेरे प्यारे साथियों अगर इसको तोड़िएगा तो आएगा 53.11 बटे 13। ठीक है, 53.11 बटे 13 प्रतिशत का लाभ होगा। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे साथियों? तो इसको आप लोग तोड़ने के लिए जानते होंगे कि कैसे तोड़ा जाता है, तो यही आपका आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक घड़ी बेचता है और बिक्री मूल्य का 30% हानि हो जाती है, उसका प्रतिशत हानि क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि एक आदमी एक घड़ी को बेचता है और बिक्री मूल्य का 30% हानि हो जाती है, यानी जितना में वो बेचता है ना उसका 30% हानि हो जाता है। मान लेते हैं कि उस वस्तु को बेचा होगा 100 रुपया में, तो 100 रुपया में बेचा होगा तो उसको उसका 30% लाभ हानि हुआ, इसका मतलब 30 रुपया का हानि हुआ। इसका मतलब कि उसको खरीदा कितना में होगा? 100 प्लस 30, यानी 130 में खरीदा होगा, तब ना 100 में बेचने पर 30 का हानि हो गया। अब देखिए, आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस बटे सीपी। तो लॉस कितने का? 30 का। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना? 130, और गुना कर दीजिए 100 से, 10 से 10। इसको आप लोग 300 बटे 13 लिख सकते हैं। अगर इसको प्रतिशत में बदलना चाहे तो 23.1 बटे 13% आ जाएगा। इतना प्रतिशत का लॉस हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए, एक आदमी एक स्कूटर बेचता है और बिक्री मूल्य का 60% हानि होता है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, जितना में वो स्कूटर को बेचा है, मान लेते हैं कि स्कूटर को बेचा है 100 में, तो 100 का 60% लॉस होता है, यानी भाई साहब 60% लॉस होता है, इसका मतलब 60 रुपया का लॉस हो गया। तो उसको खरीदा कितना में होगा? तो 160 में खरीदा होगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए, आपके पास लॉस है, आपके पास क्रय मूल्य भी है, तो क्या प्रतिशत लॉस नहीं निकलेगा? प्रतिशत लॉस इज इक्वल टू लॉस बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो 160 है, और गुना कर दीजिए 100 से। 10 से 10, 4 का 16, 25 का 100, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 25 75/2। 75/2 को हम लोग बोल सकते हैं 37.5%, यानी 37.5% आपका लॉस हो गया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी तरह से चीजों को समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग टाइप नंबर 2 को देखेंगे। देखिए, टाइप नंबर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक रेडियो को 1440 में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, ट्रिक और बेसिक दोनों चीजों को मैं बताऊंगा, किस तरह से ट्रिक काम करता है और किस तरह से बेसिक काम करता है। देखिए, एक रेडियो को 1440 में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। कोई भी चीज मेरे प्यारे साथियों अपने आप में 100% होता है। अगर 100% में 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो 120 में बेच रहा होगा या नहीं? अब विक्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बराबर होता है। विक्रय मूल्य इस प्रतिशत से निकाल लिए, और विक्रय मूल्य ओरिजिनल में 1440 दे रखा है, तो आप लोगों को क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100 रुपया का मान निकालना है। अब देखिए, 100 का मान निकालना है, 10 से 10 खत्म हो गया, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो आ जाता है 144, और क्रॉस में 12 में 100 से गुना कीजिएगा तो 1200 आ गया। 1200 उसका कॉस्ट प्राइस था। अब इसको बेसिक तरीका से एक क्वेश्चन में बताकर बता देता हूं कि बेसिक कैसे बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था। अब 100 रुपया का सामान है, 20% लाभ लेकर बेच रहा है, इसका मतलब 120 में बेच रहा है, और सेलिंग प्राइस ओरिजिनल में 1440 दे ही रखा है। ठीक है, उसके बाद आपसे सीपी पूछा है, यानी 100 का मान पूछा है। ये तो हम माने हैं, एज्यूम किए हैं।
ठीक है, तो इसको कैसे बनाएगा, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो 120 1440 के बराबर होगा या नहीं, तो कॉस्ट प्राइस कितने का मान निकालना है, तो 100 का मान निकालना है। देखिए यूनिटरी मेथड है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 में 12 से गुना कीजिएगा तो 1200 आ गया आपका आंसर। देखिए अगर इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। 120 बराबर आपका मान दे रखा है 1440, तो इसलिए एक का मान दिया है 1440 बटे 120, तो इसलिए 100 का मान कितना होगा, तो 1440 बटे 120 गुने 100, यानी एक जीरो से एक जीरो, 12 में 12 से तो 144 और 12 में 100 से तो 1200 इज दी राइट आंसर। यानी यूनिटरी मेथड है, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक गाड़ी को 2700 में बेचने पर विक्रेता को 35% का लाभ होता है, उसका क्रयमूल्य क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों डील करेंगे। देखिए 35% का लाभ हुआ, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 35% का लाभ मतलब 135 और 135 का मान दे दिया है 2700, तो 100 यानी क्रयमूल्य निकालना है, 100 का मान निकालना है, तो 35 दूना होता है मेरे प्यारे साथियों 270, और 20 में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 200। 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक से इसी तरह से बना सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक किताब को 800 में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो उसका क्रयमूल्य क्या होगा। इस बार देखिए हानि हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, 20% की हानि होती है, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 20% का हानि, इसका मतलब 80 में बेच रहा होगा। 80 का मान दे रहा है 800, तो 100 यानी क्रयमूल्य निकालना है, तो 100 का मान निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, 10 बार में कट गया, और 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1000। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी इज दी राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक आदमी एक गाड़ी को 12000 में बेचता है और उस आदमी को 40% की हानि हो जाती है, तो उस गाड़ी का क्रयमूल्य क्या है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और उस 100% का 40% हानि, इसका मतलब 60 में बेच रहा होगा, और 60 का मान दिया है आपका 12000, तो क्रयमूल्य 100 का मान निकालना है, तो एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पे 60 दूनी 100 यानी 2000, अब यहाँ से 2 जीरो मेरे प्यारे साथियों और बट लगा दीजिए, तो आपका 20000, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब टाइप